ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि का मासिक राशिफल सितंबर के महीने का। इस एक महीने में ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, कोर्ट कचहरी, कर्ज आदि की स्थिति क्या रहने वाली है। तो देखिए कुंभ राशि वालों, जब सितंबर 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी हुई हैं। आपके लग्नेश, आपके राशि के स्वामी शनिदेव प्रथम भाव में वक्रीगत अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। राशि से द्वितीय भाव वाणी, कुटुंब, आपके संचित धन जो होता है वह सेकंड हाउस से देखा जाता है, तो उसमें राहु देव विराजमान रहेंगे। वही केतु ठीक 7वें यानी कि स्थान पर यानी कि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वही यदि हम बात करते हैं बुध और चंद्र की युति आपके 6 हाउस में रहेगी। सूर्य 7वें भाव से गोचर करेंगे। 16 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से हृदय भाव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव और ये ससराज योग बनाकर आपके प्रथम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टि से आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य पहले से यदि आपका खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में सुधार आपको अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि 16 सितंबर के बाद थोड़ा सा आलस्य और तनाव से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो 16 सितंबर से लेकर लास्ट सितंबर तक थोड़ा चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचाव कीजिएगा। बाकी आपके लिए यह महीना शानदार रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एकांत प्रिय होने से और आलस्य करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सिंपल सी बात है कि आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा। तो 1 तारीख से लेकर और 17 सितंबर 2024 तक भौतिक सुख साधन होते हुए भी आप उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी। आपका पूरा फोकस आपके कर्म के प्रति रहेगा, यानी कि कार्य क्षेत्र के प्रति रहेगा। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव 17 सितंबर के बाद आपके 9th हाउस में जाएंगे और अपनी स्वराशि के हो जाएंगे तो आपके लिए मालव विराज योग का निर्माण करेंगे। तो 17 सितंबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा। आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। भौतिक सुख साधन से जुड़े हुए चीज़ों पर आप पैसा खर्च करेंगे, अपने लिए शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो यह पूरा महीना भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए अच्छा है। यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते हैं या आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं बिच पा रही थी, तो अब वह समय आ गया है जब आप बेनिफिट प्राप्त कर लेंगे। अगर हम बात करें तो आपका पारिवारिक माहौल भी समय अवधि के दौरान बहुत शानदार रहेगा। परिवार के लोगों का, मित्रों का आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान सहयोग भी प्राप्त होता नजर आएगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनको इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ा उच्च पद प्राप्त होने की संभावनाएं भी इस महीने में दिखाई दे रही हैं। तो यह समय आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। कुंभ राशि वालों, पंचम भाव में संतान भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मंगल, क्योंकि मिथुन राशि में बैठे हैं और मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं माने जाते, तो अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो संतान को लेकर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। संतान की परेशानी आपको परेशान करने वाली होगी। हो सकता है कि आपके संतान कहीं से लड़ाई झगड़े वाद विवाद करके आए, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसके अतिरिक्त जिनकी संतान उम्र में बड़ी है, जिनका शादी विवाह हो गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो संतान के लिहाज से यह समय, मैं सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। जो माताएं बहनें हैं, जो गर्भवती हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता इस पूरे महीने में रहेगी, क्योंकि अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। राहु आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप अपने खान पान को नियंत्रित नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं से फिर जो माताएं बहनें उनको थोड़ा आपको कहीं ना कहीं से कष्ट हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि हम बात कर लेते हैं कि आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, लेकिन सूर्य शनि की दृष्टि से पीड़ित हैं। तो इस महीने में व्यवसायिक जीवन में आपको संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। यानी कि जो भी कार्य होंगे तो आपको संघर्षों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इमीडिएट तुरंत आपके कार्य नहीं बनेंगे।
थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। हाँ, 1 तारीख से लेकर और 16 सितंबर तक ज़्यादा परिश्रम आपके लिए, चुनौतियां कठिनाइयां रहेंगी बिजनेस व्यापार में। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब सप्तमें सूर्य देव अष्टम भाव में जाएंगे, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा और इसके साथ में अगर देखा जाए तो तुला राशि में शुक्र देव चले जाएंगे, तो यहां पर भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। तो 16-17 सितंबर के बाद अगर आपको कोई बड़ी डील करनी है अपने बिजनेस के अंदर तो आप कर सकते हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़कर काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का कोई भी कार्य है, तो यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। इसमें आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे, काम कारोबार में वृद्धि होगी। यदि आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आपको अपने आप को थोड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो आपको यहां पर नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप से आप बचाव करें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि आपकी नौकरी के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल रहा है। काफी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो इस दौरान आपको प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। स्पेशली अगर देखा जाए तो जो लोग टेक्निकल फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको बहुत अप्रतिम सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो लोग मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं उनको भी सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं तो इस महीने में को प्रयास करना चाहिए। अभी के इस 1 महीने में किए गए प्रयास आगे चल के आपको बहुत बेहतर लाभ प्रदान कराएंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों को इस महीने में इंतजार करना पड़े, अगले महीने तक वेट करना पड़े, लेकिन इस दौरान आपको प्रयास जरूर कीजिएगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज निकल के सामने आने जा रही हैं, तो ये बढ़िया स्थिति रहेगी। नौकरी अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि इस पूरे महीने में आपको ट्रेवलिंग ज़्यादा करनी पड़ सकती है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वही हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, तो देखिए दाम्पत्य जीवन की जब हम बात करते हैं तो सूर्य देव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, लेकिन शनि से पीड़ित हो रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत, जीवन साथी के साथ में अनबन होना, वाद विवाद की स्थितियां बनना ईगो की वजह से। लेकिन सूर्य देव फिर अष्टम में जाएंगे और ध्यान रखें शुक्र और केतु की युति भी है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज्यादा चांसेस ये बना देते हैं। तो अपने मार्ग पर, सही मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप मल्टीपल अफेयर्स की तरफ भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति होगी। वही आप नए प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं। लेकिन जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक अविवाहित हैं उनके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। हालांकि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस महीने प्रेम के लिए रहने वाली है, लेकिन प्रेम संबंधों में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, विवाह से संबंधित कोई बात करना चाह रहे हैं, तो इस महीने में आपको टालने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इस महीने में बात नहीं बनेगी। एक बहुत अच्छी बात आपके लिए रहेगी कि धन लाभ की स्थिति इस महीने में आपके लिए बढ़िया रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इन प्रकार आपके पास धन तो आने वाला है। विशेष तौर पर 16 सितंबर के बाद आपके जीवन में धन का बहुत बड़ा फ्लो आपको देखने को मिलेगा। आपके बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा। साथ ही अगर आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च आदि के कार्यों से जुड़े हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। हायर एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं या आप टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन का कोई भी काम करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। विशेष तौर पर वाणी, कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य या आप पब्लिक स्पीकर हैं तो इस महीने में अच्छा खासा धन लाभ कमाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सितंबर का महीना जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक विदेश से जुड़े हुए हैं, कोई बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आने वाला है। विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, ट्रेवल करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 16 सितंबर के बाद बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, जहां से आप विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। वही आपके शैया सुख में भी वृद्धि होने वाली है। जो अभी तक नींद की समस्या आपके जीवन में चल रही थी, तो उन तमाम समस्याओं से आप बाहर भी निकलेंगे। लेकिन थोड़ा सा किन बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस महीने में शेयर मार्केट वगैरह आदि में आप पैसा नहीं लगाइएगा। शेयर मार्केट वगैरह से आपको बहुत अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसके साथ शत्रु संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते आप नजर आएंगे। यदि पैसे की आवक बिल्कुल ही रुकी हुई थी तो यहाँ पर कोई न कोई ऐसा आपके पास सामने अवसर आएगा जिससे आप पैसा बनाने में सफल हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की भी मिल रही है, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल रहा है। और विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा भी रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। उपाय क्या करना है, देखिए शनि के मंत्रों का जप करते रहिए। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, अपने काम से काम इस महीने में रखिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में मत फंसिए, किसी थर्ड पर्सन के वाद विवाद में मत पड़िए, अपने आप को लेकर ना जाइए। और पैसा देने से किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा उधार देंगे तो पैसा फंस जाएगा। इसके साथ परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, माता पिता की सेवा कीजिए। और छोटे बच्चों को आप पढ़ाई के कुछ सामान अगर इस महीने में आप दान कर सकते हैं तो आप कर दें, इससे आपको लाभ मिलेगा।